नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप। और पहले बात करेंगे फेसबुक की और साथ ही साथ व्हाट्सएप की, जहां पर एक तरफ व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि अगर जो सरकार की नई गाइडलाइंस है उसमें तब्दीली नहीं की गई तो वो जो केस दायर किया है गवर्नमेंट के खिलाफ वो अंत तक वो केस को लड़ा जाएगा। और क्योंकि व्हाट्सएप का ये कहना है कि जिस तरीके की पॉलिसीज में बदलाव किए जा रही हैं तो ये जो यूजर्स हैं जो उनके व्हाट्सएप यूज करते हैं ये उनकी प्राइवेसी के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं फेसबुक का जहां पर र्यूमर्स उठाए जा रहे थे और ये देखा जा रहा था कि क्या पता फेसबुक जो है वो बंद हो जाए, ट्विटर बंद हो जाए, लेकिन जो फेसबुक है या ट्विटर है वो मंगलवार को बंद नहीं हुआ। कारण क्या थे वो मैं आपको बता दूं, क्यों आखिरकार क्यों जो है फेसबुक को बंद नहीं किया गया, फेसबुक पे जो बैन है वो इंडिया पर नहीं लगाया गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं तो व्हाट्सएप ने जो है वो मुकदमा दर्ज करने की बात यहाँ पर कह दी है, जहां पर मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस की वजह से जो व्हाट्सएप है उन्होंने उसके जो ओनर है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और ये कहा है साफ साफ कि ये जो नई पॉलिसीज लाई गई हैं यहाँ से इस पे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं जो कि एकमात्र जरिया है जहां पर जितने भी नए लोग हैं, जितने भी युवा हैं जो कि सोशल मीडिया यूज करते हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। और इस बात अगर ये आईटी रूल्स बनाए गए हैं, यहाँ पर ये जो न्यू गाइडलाइंस लाई गई हैं, ये कहीं ना कहीं प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। तो उसी बीच अगर बात करें हम लोग फेसबुक की, तो फेसबुक को बैन क्यों नहीं किया गया ये मैं आपको बताती हूँ कि क्यों फेसबुक जो है अभी भी हमारे फोन्स पर चल रहा है, ट्विटर जो है वो अभी भी हमारे फोन्स पर चल रहा है, क्यों इंडिया में इसको बैन नहीं किया गया। तो मंगलवार को जहां पर टेन्योर खत्म हो रहा था, 3 महीने हो चुके थे टेन्योर, जो टाइम पीरियड दिया गया था सरकार द्वारा उसको 3 महीने हो चुके थे। अब 3 महीने के बाद की अगर बात करें तो मंगलवार को फेसबुक ने जितनी भी गाइडलाइंस जो सरकार द्वारा दी गई थी उसको मान लिया। और फेसबुक का कहना है कि जो भी सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं वो उनको मानती है और जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो उसको मानती है। और साथ ही साथ कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स की जरूरत है, यानी कि कुछ इस तरीके के बदलाव की जरूरत है जिस पर वो अभी भी सरकार से चर्चा कर रही है। अभी भी जो फेसबुक की सरकार से बातचीत चल रही है कि किन चीजों में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जो कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो कुछ आधे से ज्यादा रूल्स जो है वो सरकार के फेसबुक ने मान लिए, तो यही वजह था कि फेसबुक जो है वो बैन नहीं हुआ इंडिया में। और उसी के साथ जहां एक तरफ फेसबुक ने ये गाइडलाइंस मानी है, वहीं अगर हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल ने भी सरकार की गाइडलाइंस को मानने की यहाँ पर बात कही है और उन्होंने साफ कहा है कि जो भी यहाँ जिस स्टेट में भी गूगल चल रहा है, यानी कि जिस भी कंट्री में गूगल चल रहा है वो उस कंट्री के रूल्स और जो भी वहां पर यूजर्स की प्राइवेसी के लिए, यूजर्स की प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए जो भी रूल्स वहां बनाए जाते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। और उन्होंने भी इंडिया में जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो किया है और उसको जितने भी आईटी रूल्स या न्यू इंटरमीडिएटरी पॉलिसीज बनाई हैं उसको उन्होंने भी माना है। और उन्होंने भी कहा है कि अब जो है हम सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी को यहाँ पर उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर कोई भी डेटा यहाँ पर इस तरीके का डेटा अगर कोई भी यूजर डालता है तो पहले उस डेटा के फैक्ट चेक किए जाएंगे और अगर उसमें न्यू पॉलिसीज के तहत कुछ इस तरीके की चीज मिलेगी तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर वो डेटा ठीक होगा तो उसको एज इट इज जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा इंटरनेट पे, गूगल पे हो या फिर फेसबुक पे हो। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, जहां पर सोशल मीडिया पर हर तरीके का कंटेंट आपको इजीली मिल जाता है, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी है जो कि यूजर फ्रेंडली एप्स है सोशल मीडिया, जहां पर सोशल मीडिया पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी थॉट आपके दिमाग में है, कोई भी आप अपनी आवाज जो है वो सोशल मीडिया आपकी बनता है, तो उस बीच अब ये जो यहाँ पर न्यू गाइडलाइंस लाई गई हैं इससे क्या कुछ तब्दीली होगी, किस तरीके की प्राइवेसी और बदल जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तो उसको देखते हुए अगर हम बात करते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो यहाँ पर एक जो कैबिनेट मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि सरकार हमेशा से जो है जो अधिकार दिए जाते हैं सोशल मीडिया द्वारा, जो सोशल मीडिया अधिकार देना चाहता है लोगों को, जो यूथ को अधिकार मिलते हैं उससे वो कभी भी असहमत नहीं है।
वो हमेशा तैयार था, लेकिन उसको दिक्कत ये जो गाइडलाइंस लाई गई हैं, ये जो पॉलिसी बनाई गई है, ये इसीलिए बनाई गई है क्योंकि बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जिनको कभी कभी जो शिकायत है वो दर्ज करनी पड़ती थी, और शिकायत कहाँ दर्ज करनी है, प्लेटफॉर्म क्या है, वो नहीं पता चलता था। क्योंकि साइबर क्राइम इंडिया में बढ़ता जा रहा है, रेट जो है साइबर क्राइम का वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उस बीच जो लोग फेसबुक यूज करते हैं, जो लोग गूगल यूज करते हैं या बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करते हैं, तो उनके लिए परेशानी हो जाती थी। उनको अपनी यहाँ पर कंप्लेंट्स कहाँ पर जो है वो दायर करवानी है, वो उनको नहीं पता चलता था। उस बीच अगर आप इस पॉलिसीज को मानते हैं तो आपको अपना फिजिकल एड्रेस वहां पर शो करना होगा, जिसके लिए फेसबुक ने भी जो है वो मंजूरी दे दी है और गूगल ने भी मंजूरी दे दी है। और उसके साथ एक और चीज जो है यहाँ पर ध्यान में रखने वाली है कि उन्होंने कहा है कि आपको एक अधिकारी यानी कि एक ऑफिशियल भी यहाँ पर अपॉइंट करना होगा, और जिसका नाम भी आपको बाकायदा बताना होगा, जो कि 24 घंटे के अंदर शिकायत को दर्ज करेगा। जो भी यूजर की कंप्लेंट होगी उसको दर्ज करेगा और 15 दिनों के अंदर विद इन 15 डेज उसको रीएड्रेस करेगा, यानी कि उसको सॉल्व भी करेगा। तो अब ये जो पॉलिसीज मान ली गई है फेसबुक द्वारा और गूगल द्वारा, तो उस बीच अब देखना ये होगा कि जो प्राइवेसी है यानी कि जो यूजर्स की प्राइवेसी है उसके साथ क्या कुछ बदलाव किया जाता है। और जहां पर व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ केस कर दिया है, उसका क्या कुछ नतीजा आता है वो भी यहाँ पर देखना होगा। और साथ ही साथ जो यूजर्स फेसबुक चलाते हैं या जो गूगल चलाते हैं, उनकी प्राइवेसी कितने हद तक रिलायबल रहती है, कितने हद तक जो है ऑथेंटिक रहती है, वो भी देखना होगा। तो आप भी जरूर बताएं कि आपके क्या कुछ राय है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस न्यू इंटरमीडिएटरी पॉलिसी के बारे में। ये जो नए गाइडलाइंस लाई गई हैं सोशल मीडिया को लेकर, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो भी आप जरूर बताएं। और इस अपडेट के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।